हम वाराणसी के सिगरा पे हैं, जहाँ पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो गाजा में चल रही यूथ को लेकर के, जो वहाँ बच्चे हैं, जो वहाँ के आम लोग हैं, उनसे जो प्रभावित हो रहे हैं, जिनको भोजन तक नहीं मिल पा रहे हैं, उनको लेकर के ये यहाँ पे धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है भारत सरकार से कि वो इसमें हस्तक्षेप करे और उन बच्चों तक अनाज और वो सारी जरूरत चीजें पहुंचाए जिनके वो हकदार है। चलिए इनसे बातचीत करते हुए जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और क्या ये कहते हैं इस पे। आपका नाम? मेरा नाम जागृति शाही है। मैं इंडियन सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हम लोग आज यहाँ उपवास में बैठे हैं। उपवास की रिपोर्ट है कि 48 घंटे में अगर पेड़ नहीं पहुँचा तो 14,000 नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही दर्दनाक है, इंसानियत के खिलाफ है और हम लोग आज दुकान लेके बैठे हैं उपवास की बच्चों को वहाँ तुरंत भोजन पानी और इलाज मिलना चाहिए। और भारत सरकार को पहल लेकर के वहाँ पे यूएन के है और डायरेक्टली अपनी मदद पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद और गांधी के देश में हैं। हमारी नीति निरपेक्षता की रहती है, हमें किसी के साथ हिंसा में शामिल होने के बजाय लेकर के और दुनिया में शांति कायम करने की पहल करनी चाहिए। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, चलिए उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या मांग है। आपका नाम? ना अपने संस्थान के बारे में बताइए। मैं सोशल एक्टिविस्ट साझा संगठन से आया हूँ। उपवास उपवास में जो शामिल है और इस मंच का उद्देश्य ये रहा युद्ध में जो बच्चे भूख से मारे जा रहे हैं वो गलत है। उसके खिलाफ जो है उपवास ही कहता है भाई युद्ध में वो स्थिति न पैदा हो जो बच्चे हैं उनको हम भोजन न दे सके वो मर जाए। इस तरीके से मानवता का घोर अपमान हो रहा है दुनिया में। यह जो है प्रगति के लिए या शांति के शर्त पे अगर युद्ध जरूरी है तो हमें फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और शांति में क्या अपनाना है। अगर युद्ध करने में बड़ी क्षति हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चुनौती है। आपका लोग कहाँ है? बेमिसाल कहाँ है? बेमिसाल कहाँ ये है? बहुत बड़ा चुनौती है। नहीं जानते हो? सुना नहीं क्या बोलते बेमिसाल भोजन नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ा शर्मनाक घटना है मानवता के खिलाफ। और भारत वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पे चलती आई है तो भारत को जो है उस दिशा में पहल करना होगा। भारत की जनता उस दिशा में पहल कर रही है। साझा संस्कृति जो है इस दिशा में पहल कर रही है। बनारस की धरती में भगवान बुद्ध की धरती में माँ अन्नपूर्णा की नगरी हम कहते हैं, माँ अन्नपूर्णा काशी रहने देते। तो यहाँ यह चिंतन या सोच बहुत स्वाभाविक है कि बच्चे भूखे न रहे, वो चाहे फिलिस्तीन के बच्चे हो या दुनिया में जहाँ भी युद्ध चल रहे हैं। अगर इस तरीके के हालात बन रहे हैं, बच्चे महिलाएं उनका शोषण हो रहा है तो ये गलत है। इसके खिलाफ हम यहाँ पर जो है उपवास में बैठे हैं और हम यह अपील कर रहे हैं सरकार से कि पहल करें और ऐसी स्थिति में अपनी सार्थक भूमिका निभाए। और यही सबसे बड़ा जो है आज के समय में जो मानवता के लिए हमारा जो है प्रयास है। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जो है ईश्वर की कृपा से जो एक ऐसा रास्ता निकल आएगा कि यह समाप्त होगी और दुनिया में शांति और खुशहाली का माहौल बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो मांग है वो एक मानवता के लेकर के है, लेकिन जो अभी के हालात चल रहे हैं, हर जगह युद्ध जैसे हालात छिड़े हुए, चाहे वो भारत पाकिस्तान का हो, चाहे यूक्रेन रशिया का हो या फिर गाजा का ही हो, हर जगह जो लड़ाई का माहौल है, कहीं ना कहीं जो बड़ी देश है, जो ताकतवर देश है, वो इस लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए देश के बुद्धिजीवी और जो जागरूक नागरिक हैं निश्चित रूप से उनको यह ऐसा हो रहा है कि जो बड़े देश हैं उनकी भूमिका और उनका कर्तव्य क्यों बड़ा है। अगर वो चाहे तो कोई युद्ध की स्थिति ना बने। तो निश्चित रूप से मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि बड़े देश को आगे आकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ युद्ध जैसे हालात को रोकना चाहिए और कहीं भी दुनिया में कहीं भी युद्ध की स्थिति को खत्म करना चाहिए। और यह युद्ध प्रगति में बाधक है, शांति में बाधक है। तो हमें किसी भी हाल में आज प्रगति और शांति
को हम जो है अपने देश तक नहीं देख सकते। आज दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया बहुत छोटी नजर आती है। इंटरनेट के युग में दुनिया छोटी दिख रही है। आज हम इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जुड़े हैं और दुनिया के हर कोने का दुख दर्द हम महसूस कर सकते हैं। तो यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि उसको दूर करने में भी अपनी भूमिका निभाए और अगर खुशहाली है तो उसे बांटने में भी अपनी भूमिका निभाए। मानवता इसी को कहते हैं। भारत अगर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पे चलता है और उस भाव के साथ काम करता है तो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे, महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे चलकर दुनिया में शांति में अपनी भूमिका हमें निभाना चाहिए। और बनारस उसके लिए जो है बहुत सार्थक जगह है। बनारस यह संदेश जाना चाहिए दुनिया में शांति और प्रगति के लिए, क्योंकि अशांति और युद्ध ये बहुत खतरनाक है, बहुत विभत्स है। यह वो आग है जो कभी दूर से चलते हुए हमारे घर को भी जो है उसकी लपटों से जो है गुजरना पड़ेगा। तो हमें अपनी पीढ़ियों को और दुनिया को संभालना है। आपने कहा कि हमें भी उससे गुजरना पड़ेगा। अभी हालात ऐसे बने हुए भारत पाकिस्तान को लेकर के, जो भी ऑपरेशन सिंदूर चला उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई हुई, उसका जो युद्ध जैसी स्थिति बनी भारत में, कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग थे, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों भी बहुत प्रभावित हुए थे। तो उनके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग प्रभावित हुए। वहाँ जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, वो आतंकवादी हमला जो मानवता के इतिहास से घोर निंदनीय है। इस तरीके की जहाँ भी जो है मानसिकता है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ऐसे हालात में यह बहुत दुखद है कि वहाँ की जनता को, वहाँ के आम नागरिक को जो है तमाम संकटों का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तो मेरी उनके कठिन स्थिति के लिए उनके सहानुभूति है और मैं चाहूंगा कि सरकार जो है जो भी कठिनाई अगर उत्पन्न हो रही है वहाँ की जनता की, सरकार उसमें अपना जो है हर संभव उनकी मदद करे, सहयोग करे और वो परिस्थिति जो है गंभीर ना होने पावे। एक सरकार जो है अपनी भूमिका निभाए, सहयोग करे वहाँ की जनता नागरिकों को और वहाँ की जो खुशहाली है कि फिर से पूरी तरह से बहाल हो जाए, शांति बहाल हो जाए, पर्यटन को जो है बढ़ावा मिले और देश का माहौल भी जो है खुशनुमा हो, हर तरफ शांति खुशहाली हो। और इसमें हम सब की जिम्मेदारी है कि हम आगे आवे और शांति को जो है बढ़ावा दें। आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि 2 शब्दों में जो आपकी मांगे हैं अगर सरकार सुनती है तो आप उसको कैसे पहुंचाएं? क्या कहना चाहिए सरकार को? सरकार बहुत समझदार है, क्योंकि सरकार में बैठे लोग बहुत जिम्मेदार और सजग लोग हैं। हमारी यही मांग है कि आप अपनी समझदारी के साथ जो बुनियादी समस्या है उसको दूर करने में आप अपनी भूमिका अदा करें। और हमारा आपसे यही अनुरोध है कि ये संकट जो कठिन परिस्थितियां पैदा हो रही है वो जल्द से जल्द दूर करने में आप अपनी भूमिका अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जैसे कि आपने देखा कि इन लोगों की मांग है तो ये है कि गाजा में जो युद्ध चल रहा है वहाँ पे जो बच्चे प्रभावित है इससे वहाँ पे सरकार अपनी भूमिका निभाए, हस्तक्षेप करे और उन बच्चों तक मदद पहुँचाए। ऐसी खबरों के लिए बने रहे जर्नलिस्ट कैफे के साथ। मैं हूँ मोनिशा राय।